में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक नए नाटक के साथ हम आए हैं जो धर्मवीर भारती द्वारा रचित अंधा युग नाटक है उसके बारे में चर्चा करेंगे, जो कि हमारे नेट सिलेबस के अनुसार इकाई 8 के अंतर्गत आता है। दोस्तों, अगर पिछले वीडियो आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन लिंक में लिंक मिल जाएगी, जो आप देख सकते हो। क्योंकि हमारी परीक्षा अब नज़दीक ही है तो तैयारी अच्छे से करते रहिए। और अगर हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ देखने से पहले वीडियो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। धर्मवीर भारती द्वारा रचित अंधा युग नाटक, जो कि महाभारत से, जो ऐतिहासिक महाभारत है उसी की कथावस्तु से लिया गया है। धर्मवीर भारती कृत अंधा युग जो नाटक है, संपूर्ण अध्ययन और समीक्षा के बारे में उसकी चर्चा करेंगे। पहले धर्मवीर भारती जी का संक्षिप्त जीवन परिचय जान लेते हैं। इनका जन्म 25 दिसंबर 1926 ईस्वी को हुआ था और 4 सितंबर 1987 ईस्वी को मृत्यु हो गई थी। धर्मवीर भारती का जन्म 25 सितंबर 1926 ईस्वी को इलाहाबाद के अतर सुइया मोहल्ले में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम चिरंजीव लाल वर्मा था और मां का नाम चंदा देवी। आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखक, कवि, नाटककार और सामाजिक विचारक थे। माखनलाल चतुर्वेदी के उच्छल और मानसिक स्वच्छंद काव्य संस्कारों का भी प्रभाव पड़ा था इनके ऊपर। इनका जो पहला काव्य संग्रह लोहा माना जाता है और इनका पहला उपन्यास गुनाहों का देवता बहुत लोकप्रिय हुआ। इसके अतिरिक्त उनका कविता संग्रह 7 गीत वर्ष प्रकाशित हुआ। लंबी कविता के क्षेत्र में राधा के चरित्र को लेकर कनुप्रिया नामक उनकी कविता अत्यंत प्रसिद्ध हुई है। इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। हमने बताया उनका प्रथम काव्य जो प्रकाशित हुआ था वो ठंडा लोहा था 1946 ईस्वी में। अंधा युग 1954 में ये एक नाटक है। कनुप्रिया 1959 में। 7 गीत ये कविताओं का संग्रह है 1996 में। सपना अभी भी 1993 ईस्वी में और आधंत 1999। यह मृत्यु के बाद उनके प्रकाशित हुई थी रचना। कहानी संग्रह इनके मुर्दे का गांव 1946 में। स्वर्ग और पृथ्वी 1949 में। चांद और टूटे हुए लोग 1955 में। बंद गली का आखिरी मकान 1969 में। सांस की कलम से 2000 में समस्त कहानियां एक साथ प्रकाशित कर दी गई। जो उपन्यास है इनका गुनाहों का देवता 1949 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। सूरज का 7वां घोड़ा 1952 में। पहला खत 1951 में। 11 सपनों का देश 1960 में। प्रारंभ समापन। उसके बाद इनके निबंध ठेले पर हिमालय 1958 में। पश्यंती 1969 में। कहानी अनकही 1970 में। कुछ चेहरे कुछ चिंतन 1995 में। शाब्दिता 1997 में और साहित्य विचार और स्मृति 2003 में। इनका जो एकांकी नाटक है प्यासी नदी थी, नीली झील, आवाज का नीलाम। और ये जो नाटक है अंधा युग ये 1954 में प्रकाशित हुआ था। और इस नाटक से संबंधित महत्वपूर्ण जो प्रश्न है, मतलब तथ्य हैं, वो इस प्रकार हैं। धर्मवीर भारती का काव्य नाटक अंधा युग भारतीय रंगमंच का एक महत्वपूर्ण नाटक है। धर्मवीर भारती द्वितीय शतक के कवि थे। द्वितीय शतक, तार सप्तक किसने?
तार सप्तक की स्थापना किसने की थी? अज्ञे जी ने 1943 में। धर्मवीर भारती द्वितीय सप्तक के कवि है। अंधा युग नाटक का रचना काल 1954 ईस्वी है। ये 5 अंकों का गीत नाट्य है। अंधा युग नाटक पहली बार प्रसारण आकाशवाणी पर हुआ था। यह नाटक वक्ता और श्रोता की कथा शैली में लिखा गया है। इस नाटक में सशक्त बिंब योजना और मुक्त छंदों की प्रधानता है। जयशंकर प्रसाद जी का जो करुणालय है, धर्मवीर भारती जी का अंधा युग और नीली झील ये लोकप्रिय गीत नाट्य हैं। इस नाटक की कथा वस्तु महाभारत से ली गई है। महाभारत में 18 पर्व और 100 उप पर्व हैं, जिसमें से पहला पर्व आदि पर्व और 18वां पर्व स्वर्गारोहण पर्व है। इस नाटक में महाभारत के 18वें दिन की संध्या से लेकर प्रभास तीर्थ में कृष्ण की मृत्यु के क्षण तक वर्णन किया गया है। अंधा युग नाटक की कथा वस्तु 5 भागों में विभाजित है। रचित और कृति पाठ 8 भागों में रचित है, जिसके बीच में अंतराल है। अंकों का स्थापना 8 अंक हैं, 7 अंक हैं और 8वां समापन है। इसमें पहला है स्थापना अंधा युग, दूसरा प्रथम अंक है कौरव नगरी, द्वितीय अंक है पशु का उदय, तीसरा है अस्थामा का अर्धशत, 5वां है पंख पहिया और पट्टियां, चौथा अंक है गांधारी का शाप, 5वां अंक है विजय एक क्रमिक हत्या आत्महत्या, समापन है प्रभु की मृत्यु यानी कृष्ण की मृत्यु। इस नाटक के 16 पात्र हैं। इस नाटक में कुल 16 पात्र हैं, जिसमें 15 पुरुष और एकमात्र स्त्री का पात्र है। गुरु द्रोणाचार्य का जो पुत्र है दुर्योधन, गुरु द्रोणाचार्य का जो अस्थामा है, ये गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र है, दुर्योधन का मित्र है और कृष्ण से शत्रुता का संबंध है इससे। ये पहला पात्र हुआ। कृष्ण पौराणिक कथा से भिन्न मानवीय रूप में चित्रण नाटक का एक केंद्रीय नायक है। गांधारी धृतराष्ट्र की पत्नी और कौरवों की माँ। धृतराष्ट्र जन्म के अंधे हैं और पुत्र मोह के कारण सत्ता को अविवेकी पुत्र को सौंपना चाहते हैं। एक पुत्र मोह में अंधा पिता। धृतराष्ट्र अंधे थे। कृतवर्मा युद्ध के बाद भी जीवित रहते हैं। कौरवों की तरह से यानी कि कौरवों की तरफ से लड़ने वाला एक महारथी था कृतवर्मा। संजय वेद व्यास द्वारा दिव्य दृष्टि प्राप्त करके महाभारत युद्ध का आंखों देखा हाल धृतराष्ट्र को सुनाते हैं, क्योंकि धृतराष्ट्र देख नहीं पाते हैं। वृद्ध याचक ज्योतिष काल्पनिक पात्र है। कौरव की विजय की भविष्यवाणी करना, कृष्ण के आने के कारण भविष्यवाणी झूठी हो जाना और अश्वत्थामा द्वारा मृत्यु को प्राप्त होना। काल्पनिक पात्र ये तो महाभारत के पात्र हो गए और काल्पनिक पात्र इस प्रकार हैं। प्रहरी काल्पनिक पात्र व्यास मुनिवर जिन्होंने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की थी। विदुर ये भी प्रहरी 1 और प्रहरी 2 ये काल्पनिक पात्र हैं। व्यास मुनिवर जिन्होंने संजय को दिव्य दृष्टि दिया था। विदुर गांधीवादी पात्र है। कृष्ण भक्ति कुशल राजनीतिज्ञ। युधिष्ठिर पांडवों में सबसे बड़े भ्राता धर्मराज के नाम से जाना जाता है। कृपाचार्य ये राजगुरु हैं। युयुत्सु धृतराष्ट्र का अंतिम 101 पुत्र जो पांडवों की तरफ से लड़ता है और वह युद्ध में बच जाता है। अगला है
गंगू भिखारी एक घायल सिपाही जो युद्ध में बच जाता है और गूंगा हो जाता है। बलराम कृष्ण के बड़े भाई जो कौरवों की तरफ से युद्ध करते हैं। बलराम कृष्ण के बड़े भाई जो कौरवों की तरफ से युद्ध करते हैं। अंधा युग का विषय वस्तु इस प्रकार है। अंधा युग नाटक में धर्मवीर भारती ने पौराणिक कथा के माध्यम से आधुनिक भावबोध को स्थापित किया है। इस नाटक में आत्ममर्यादित और अनैतिक आचरण का विरोध दिखाई देता है। इस संबंध में विदुर ने एक जगह कहा है, मर्यादा मत तोड़ो, तोड़ी हुई मर्यादा कुचले हुए अजगर सी गुंजालिका में कौरव वंश को लपेटकर सूखी लकड़ी सा तोड़ डालेगी। इस नाटक में कर्मयोग का संदेश दिखाई पड़ता है। वृद्ध याचक कहता है, जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है तो इतिहास को उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदलनी पड़ती है। इस नाटक में युद्ध की विभीषिका का चित्रण दिखाई देता है। इस युद्ध में नजर में विजय तिल तिल कर फलीभूत होने वाला आत्मघात है। युधिष्ठिर कहते हैं, विजय क्या है? एक लंबा और धीमा और तिल तिल कर फलीभूत होने वाला आत्मघात है। इस नाटक में युद्ध के उपरांत होने वाले विनाशकारी प्रभाव का चित्रण किया गया है। कवि ने विनाश के माध्यम से सृजन को रेखांकित किया है। वे कहते हैं, लेखक कहता है, यह कथा उन्हीं अंधों की है या काठ ज्योति के अंधों की के माध्यम से। इस नाटक में मानवीय त्रासदी का वर्णन है। इस नाटक में कहा गया है, उस दिन जो अंधा युग अवतरित हुआ, जग पर बीतता नहीं, रह रह कर दोहराता है। हर क्षण होती है प्रभु की मृत्यु, कहीं ना कहीं हर क्षण अंधियारा गहरा होता है। इस नाटक में कर्म और अस्तित्व के सिद्धांत का समावेश भी दिखाया गया है। इस नाटक में संजय निष्क्रियता का अनुभव करते हैं। वो कहते हैं, मैं तो निष्क्रिय हो जाता हूँ क्रमशः, अर्थ अपने अस्तित्व का। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे, इसके नेक्स्ट पार्ट में इस पार्ट का सारांश हम बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।